नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों के बीच से चल रहे आंदोलन के बीच बिहार का सियासी पारा गर्म है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी से लड़ते लड़ते बिहार के दो बड़े नेता आपस में ही उलझ गए। ये दोनों नेता हैं प्रशांत किशोर और पप्पू यादव। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों बिहार की राजनीति को बदलना चाहते हैं, दोनों बिहार को बदलना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से इस मुद्दे पर एक दूसरे से उलझे हैं, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सबसे पहले सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा प्रशांत किशोर। एक आदमी जिसके बारे में मैं इतना जानता हूं कि वो पढ़ा लिखा जाहिल फ्रॉड किशोर, इनके विवेक झड़ चुके हैं। ये अपने को अलेक्जेंडर हिटलर समझता है, वर्कर को भी गाली देता, हर आदमी को गाली देता। इनका बॉडी लैंग्वेज, इसका चेहरा, रे बोलेगा रे 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 औकात रे बोलेगा रे। और जब ये बिना कुछ बने किसी को कम्बल की औकात, किसी को रे पे करता है, अपने वर्कर को लात मारता है, बाय दी वे भूल चूक से एक को 2 सीट आ गया, इसकी औकात कितनी है। ये सच्चिदानंद हो या किसी के पैसे से एमएलसी बना, इसकी हैसियत नहीं है किसी को कुछ बनाने। और आज तक मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के पे पर ये अमेठी आए थे, पैसा दिया था और उसको धोखा देके बीजेपी के साथ में ये हर आदमी के साथ सौदा करता है। ये कितना बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, ये कितना बड़ा सौदागर है और ब्लैकमेलर है, इसको आज समझिए। उसके बाद ये बीजेपी के साथ है, कांग्रेस के नींव पर बीजेपी से सौदा करता है। अपने पढ़े हुए ज्ञान से 5-4 बार मुख्यमंत्री रहे हुए और एक बार 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा की सरकार, बड़ी पार्टी के साथ एज ए नौकर, एज ए एजेंडा ये उसके साथ है। सरकार बनती है, ये नंबर 2 बनना चाहिए, इसको लात मार के वहां से निकाल देता। उसके बाद ये संकल्प लेता है को बीजेपी मिटा दे, कि बीजेपी के साथ नहीं रहनी। आके नीतीश कुमार का पैर पकड़, नीतीश कुमार इसको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाते, कुर्ता पहनाते, इसे उजला कुर्ता पहनाते और कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा देता है कि काम करो। और काम करने की इसकी कोई औकात नहीं, इच्छा शक्ति नहीं। इसे सौदा करना, इसे सबको बेचना, इससे पैसे कमाने, लूटने और यहाँ से लात मार के ये चला जाता है जगन रेड्डी से सौदा करता है 1200, 1300, 1400 रुपये में पैसा बचाता है, उससे लात मार के फिर बीजेपी को छोड़ के चला जाता है कहीं। फिर बीच में ये कांग्रेस के साथ है और फिर कांग्रेस को कहता है मैं आपको, बीजेपी कांग्रेस को लगता है चलो बीजेपी को खत्म करने का संकल्प है, ये यूपी जाता है और खाट रैली के बीच से ये कांग्रेस को छोड़ के भाग जाता है, कांग्रेस को बीच में ही छोड़ देता है और ये दोषारोपण कर देता है युवराज कांग्रेस के नेतृत्व। इनकी इतनी औकात, जिस परिवार ने कुर्बानी देखी, शहादत देखा, संघर्ष देखा, जिस परिवार के युवराज ने सारी चीजें देखी, वो बात करता है जो 9 दिन पहले राजनीति के दहलीज पर पैर रखा, ये सबको औकात दिखाता। फिर जाता है ममता के पास, वहां ये पैसा लेता है, औकात दिखाता है, Z+ सिक्योरिटी लेता है। फिर वहां से इसको जब अभिषेक और समझता है इसको लात मार के भगाता है, तो ये चला जाता है अमरिंदर के पास। अमरिंदर को फिर पैसा लेता है, वहां अमरिंदर को बेच के खत्म कर देता है, वहां से चला जाता है और जगह ममता के पैसे से गोवा जाता है, 300 करोड़ रुपया लगाता है और 3% वोट नहीं लाता। आप पता कर लीजिए, 3% भी वोट नहीं लाया था। किसी से पूछिए, सच रहो तो मेरा नाम बदल दो। जहां जहां चीफ मिनिस्टर रहे 3 बार 2 बार, अरविंद केजरीवाल के बारे में इसका बयान निकालिए, याद कीजिए।
ये कहा था कि एक बार अरविंद केजरीवाल आ गया दोबारा नहीं आएगा, दोबारा ये खुद अरविंद केजरीवाल के पैसे पर नौकरी करने चला गया और फिर अरविंद केजरीवाल से भाग गया। तब इसके मन में होता है कि जब पैसे से ही दुनिया खरीदी जा सकती है, लोकतंत्र खरीदा जा सकता है, जनता को खरीदा जा सकता है, तो हम बिहार की, और ये शुरू हो जाता है अपने को बड़ा हिटलर की तरह कि हम गांधीवाद। अरे दुनिया के सारे कुकर पे फोन, कहां से तुम किसके अकाउंट से पैसा देते हो? तुम ये छोटे छोटे बच्चे लड़का लड़की को हायर करके तुम वर्कर बनाओ, वर्कर है, तुम वर्कर को पैर की रौंद देते हो और तुम इसको जाकर के 10 बार किसी बूढ़े किसी लोगों के उसको लाते हो, अपनी मीटिंग में लाकर माला पिना के कहते हो ये ज्वाइन कर लिया। इसके साथ कोई ज्वाइन नहीं किया। पैसे के बदौलत ये 60 लाख रुपया कहां से टेंट का लाता, वेलिटिंग बॉल, इतनी चीजें कहां से लाता? इसको बीजेपी पैसा फंडिंग करती है। बीजेपी अकेला और 2 छोटी पार्टी नीतीश को फिनिश कर इसको मोहरा बना और इसको पैसा फंडिंग, और ये उस पैसे से ये अपनी राजनीति चमका। ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा गंध है, इसको मैं गंध कहता हूं। जो पैसे के बदौलत बिहारी को सूडान, ये मेरे यहां आया था। मैं झूठ हूं, फ्रॉड किशोर तो याद करना, मैं तेरे को जानता तक नहीं। ये मेरे यहां आया था दिल्ली में, मेरे घर, औकात में रहने का। हम 90 में ये पैदा नहीं हुई, ये कहां था इससे पूछिए। 90 में जनता ने मुझे बेटा बनाया, सेवक बनाया, 6 बार सांसद हूं, और ये पूर्णिया की जनता को गाली देता है कि भूल से मैं आज 31 तारीख को तुमको चैलेंज करता हूं, तुमको जितनी ताकत और तुमको जितना पैसा है तुम लगा देना मेरे खिलाफ। मेरे पास पैसे नहीं है, जनता है, और तुमने बिहार पूर्णिया की जनता को गाली दिया है कि भूल से जीत गए। कोसी सीमांचल मेरी बपोती है, मिथिलांचल मेरी बाप दादे की है, वो मेरा घर है। उसे गाली देने की गुस्साहस मत करना। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दूसरे बार ये जदयू के छात्र में मेरे पास आए थे जब ये थप्पड़ लप्पर खाए थे, ये खुद बात की थी। रुपौली में चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास आए थे। हाँ, जब एक दूसरे आदमी की मदद होती है तो एक दूसरा आदमी एक दूसरे से बात करता है। हमें भी लगा, हमें भी इनसे बात करती रहनी चाहिए। हम कलकत्ता में भी इसको देखने गए, इसका अहंकार प्रकाश था। देखिए, पप्पू यादव की बातों को यदि आपने सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि पप्पू यादव प्रशांत किशोर से कितने खफा है। और दूसरी बात, जैसे ही पप्पू यादव ने इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप प्रशांत किशोर पर लगाए, वैसे ही प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आ गया। प्रशांत किशोर ने कहा कि पप्पू यादव कौन बड़े नेता है मैं जानता हूं, वे मेरे दहलीज पर गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगने आए थे, 4 बार प्रणाम किए थे और बोले थे कि भैया बिहार की राजनीति में कोई जगह दे दीजिए, हम उन पर क्या टिप्पणी करें। प्रशांत किशोर पप्पू यादव पर निशाना साधते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों की अपनी अपनी पार्टी है बिहार में। पप्पू यादव हालांकि अपने जनाधिकार पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन वो कांग्रेस में शामिल भी नहीं हुए क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया। तो अभी पप्पू यादव की क्या स्थिति है वो अभी देखना है कि वो कांग्रेस में है या जनाधिकार पार्टी को पुनः जीवित करेंगे, कैसा मामला है ये अभी देखना है। लेकिन प्रशांत किशोर की जन सुराज बिहार के विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों बिहार में आक्रामक राजनीति के लिए अब जाने जाते हैं। पप्पू यादव पहले से थे, प्रशांत किशोर बाद में आ गए। तो प्रशांत किशोर ने बीपीएससी परीक्षा
रद्द करने की मांग को लेकर जो छात्रों का आंदोलन चल रहा था, उस पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। पप्पू यादव पहले से भी इस तरह के आंदोलनों में भाग लेते रहे। तो पप्पू यादव और प्रशांत किशोर दोनों वोट की राजनीति ही कहिए इसे, उसे लेकर दोनों आपस में उलझ गए और ऐसे ऐसे आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगे कि भला वो तेजस्वी यादव, बीजेपी और अन्य जो जिन उनके प्रतिद्वंदी हैं उनसे क्या उलझेंगे, दोनों आपस में ही उलझ रहे हैं। अब दोनों बिहार की भला करने की बात करते हैं, दोनों बिहार में बदलाव की बात करते हैं और दोनों एक दूसरे से उलझ रहे हैं। दोनों जानते हैं कि न तेजस्वी यादव और न बीजेपी और न नीतीश कुमार, इन तीनों की शक्तियों के सामने उनकी शक्ति कमजोर है। तो एकजुट होकर, एक साथ होकर मुकाबला करने के बजाय दोनों अब एक दूसरे पर ही टूट पड़े हैं। इससे बिहार की राजनीति की स्थिति क्या होगी आप समझ सकते हैं, कितने मजबूत होंगे इनकी। देखिए, स्थिति चाहे जो हो, पप्पू यादव चाहे जो आरोप लगाते हो प्रशांत किशोर पर, प्रशांत किशोर पप्पू यादव के लिए चाहे जो बोलते, लेकिन बिहार की राजनीति में एक बड़े विकल्प की जिसकी तलाश थी, उसको पूरा करने में दोनों एक दूसरे के सहयोगी बन सकते थे। लेकिन जिस तरह की रस्साकसी इन दोनों के बीच चल रही, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि आगे ऐसा दिखेगा। देखिए, प्रशांत किशोर और पप्पू यादव की जो राजनीतिक दुश्मनी है वो इसीलिए है क्योंकि दोनों चाहते हैं कि बिहार की राजनीति पर उनका कब्जा हो। पप्पू यादव पहले से ये प्रयास कर रहे थे, प्रशांत किशोर नए आ गए। अब एक ही मैदान में दो खिलाड़ी जब उतरेंगे तो इस तरह की बातें तो होंगी ही और राजनीति की गोटी तो सेकी ही जाएगी। देखिए, छात्रों की बात है, छात्रों की बात प्रशांत किशोर भी करते हैं और छात्रों की बात पप्पू यादव भी करते हैं। तो उसी छात्रों के वोटों पर नजर है दोनों की और दोनों इसीलिए एक दूसरे से उलझ रहे हैं। तो बिहार की राजनीति में क्या होगा और कैसे परिवर्तन आएगा, क्या होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बिहार में बदलाव के नाम पर जिस तरह से बातें हो रही हैं और जिस तरह से ये नेता एक दूसरे से उलझ रहे हैं, तो उससे बदलाव का भविष्य भी दिखाई दे रहा है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको और खबर बताते रहेंगे, नई नई जानकारियां देते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।